हेलो क्यूटीज़, आज हम बात करने वाले हैं लिटिल वुमेन के लास्ट एपिसोड की। जैसा कि हमने अभी तक देखा है, इंजू, इनक्यूंग, इनहाई तीन बहनें हैं और बचपन से ही उन्होंने गरीबी में अपनी ज़िंदगी व्यतीत की है। बट तीनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। और तभी अचानक से घर की बड़ी बहन इंजू के पास लग जाता है बहुत सारा पैसा, जिस वजह से उसकी लाइफ पॉलिटिशियन पाकजे सेंग और उसकी वाइफ सेंगे के साथ टेंगल्ड हो जाती है। वहीं दूसरी ओर इंजू की छोटी बहन इनक्यूंग एक रिपोर्टर है जो हमेशा सच्चाई का साथ देती है। वो कुछ मर्डर्स की मिस्ट्री तलाश रही होती है, जिस वजह से वो उसको पता चलता है कि एक जोंगरेन सोसाइटी है और सोसाइटी के ज़रिए उसको पता चलता है कि ये सोसाइटी पाकजे सेंग और उसकी वाइफ सेंगे से रिलेटेड है। वहीं इंजू की सबसे छोटी बहन इनहाई पाकजे सेंग और सेंगे की बेटी की फ्रेंड बन जाती है और यहीं से तीनों बहनों की लाइफ चेंज हो जाती है। इंजू को हमेशा पैसे चाहिए थे, उसे अपनी लाइफ अच्छी करनी थी, बट अब जो उसे पैसे मिल जाते हैं तो ये पैसे उसको ऐसी ऐसी जगह दिखा देते हैं जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। अब तक जैसा कि हमने देखा है, इंजू अपनी फ्रेंड हुआयंग को बचाने के लिए सेंगे के पास तक पहुंच जाती है एक ग्रेनेड लेके, और सेंगे उसको बताती है कि उसने यहाँ पे सारे स्प्रिंकल्स में पानी की जगह हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया है, जिस वजह से वो तीनों इस जगह पे ही मर जाएंगे। इंजू सेंगे से कहती है, मुझे पता है तुम क्यों मरना चाहती हो, तुमने ही अपनी मॉम को मारा था, क्या वो एक एक्सीडेंट था? जिसे सुन के सेंगे चौंक जाती है कि इसको कैसे पता चला। इंजू कहती है, जब मैंने तुम्हें सीसीटीवी फुटेज में देखा है कि तुमने कैसे उस लड़की को मारा, उस बात को देख के मैं समझ गई। पहले तो मुझे ये लगा था कि तुम शायद अपनी मॉम की मर्डर मिस्ट्री का वही सीन क्रिएट करना चाह रही हो दोबारा, बट ऐसा नहीं था ना। जब तुम्हारी मॉम की डेथ हुई उस टाइम तुम उनके पास ही थी ना। इंजू की बातें सुन के सेंगे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो पुरानी मेमोरी दिखाते हैं कि तब क्या हुआ था। सेंगे अपनी मॉम से कह रही थी कि बस आप पापा से माफ़ी मांग लो, फिर वो आपको इस रूम से बाहर निकलने देंगे, सिर्फ आपको माफ़ी मांगनी होगी, प्लीज़ चलो। बट उसकी मॉम ने बिल्कुल मना कर दिया था कि नहीं, मैं बाहर नहीं जा सकती, उन्होंने इतने सारे लोगों को मारा है, मैं उनको माफ़ नहीं कर सकती हूँ। और सेंगे अपनी मॉम को ज़बरदस्ती लेके जाना चाह रही थी और इसी धक्का मुक्की में उसकी मॉम टेबल से टकरा जाती है और गिर जाती है, उनके सिर में चोट लग जाती है। और वो सेंगे से कह देती हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ और किसी को मत बताना कि तुम इस रूम में कभी आई भी थी। बट सेंगे उस टाइम तो चली जाती है। फिर वो दोबारा आती है और वो देखती है कि उसकी मॉम कबर्ड में लटकी हुई है। तो वो अपनी मॉम को उनके सबसे अच्छे कपड़े पहना देती है, वो कोट पहना देती है और वहाँ पे जो रेड हील्स थी वो भी पहना देती है। इंजू सेंगे से कहती है कि मुझे पता है तुम हमेशा से बस उस छोटी बच्ची को पनिश करना चाहती थी ना, जिसने अपनी मॉम को मार दिया था। और ये बात सुन के सेंगे अपने उस दुख से बाहर निकलती है और वो कहती है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब मैंने तुम्हारी बहन को भी यहाँ पे बुला लिया है और फिर हम सब इकट्ठे मरेंगे। तभी सेंगे सोइम को कॉल करती है। सोइम ने ही इनके उनको किडनैप किया था और वो कार में थे, तभी उनकी कार की एक दूसरी कार से टक्कर हो जाती है और इंजू भी एक कार क्रैश की आवाज़ सुन रही होती है। दूसरी साइड दिखाते हैं सोइम की कार को, जिसने टक्कर मारी थी वो डोयल की कार थी। डोयल वहाँ से निकलता है, गुंडों से फाइट करता है। दूसरी साइड से जोंगो भी आ गया था, वो इनकी उनको बाहर निकाल लेता है। फिर सोइम और डोयल फाइट करते हैं। सोइम कहती है, मुझे पता है तुम इंजू से प्यार करते हो ना, इसीलिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो। डोयल उसका गला पकड़ के कहता है, अगर तुम्हें पता था कि मैं इंजू से प्यार करता हूँ तो तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। दूसरी साइड दिखाते हैं, सेंगे इंजू से कहती है कि अब चलो, तुम्हारी बहन तो यहाँ आ नहीं पाएगी, अब हम तीनों को ही ये काम करना पड़ेगा। और फिर वो रिमोट ऑन कर देती है, जिस वजह से वो स्प्रिंकल से एसिड निकलने लगता है और हुआयंग पे गिरने लगता है। इंजू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसे वहाँ पे एक मेटल गेट दिखता है, वो बम से उसको उड़ा देती है, जिस वजह से वो मेटल गेट उखड़ जाता है और उसको अपने सिर पे डाल के वो हुआयंग को बचाने के लिए पहुँच जाती है और जैसे तैसे करके वहाँ से हुआयंग को बचा ही लेती है। और सेंगे उसको देख के हंस रही होती है कि बताओ, ये अब भी उम्मीद कर रही है कि हुआयंग को बचा लेगी। बट इंजू जैसे तैसे करके हुआयंग को बचा लेती है और उसको वहाँ से लेके भी चली जाती है। और फिर इतने में ही डोयल भी आ जाता है और वो हुआयंग को पकड़ लेता है। फिर वो तीनों बाहर निकल ही रहे थे कि पीछे से सेंगे आके इंजू को पकड़ लेती है और उसके साथ फाइट करने लगती है। दोनों में लड़ाई हो रही थी और धक्का मुक्की में सेंगे उस एसिड वाले पानी में गिर जाती है जो पेड़ के आसपास था और फिर उसकी पूरी स्किन मेल्ट हो जाती है और वो वहीं पे मर जाती है।
जिसको देख के इंजू काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर यहाँ से शीन शिफ्ट होके दिखाता है नेक्स्ट डे। इनक्यों के पास प्रिंसिपल जैंग के स्कूल से एक छोटी सी बच्ची आती है जो उसको जनरल की कुछ फाइल्स, कुछ उनकी बुक्स वगैरह देके जाती है, जिसमें इनक्यों जब पढ़ती है तो उसको पता चलता है कि जनरल ने ऐसा सब कुछ क्यों किया, एक ज्योंगरैन सोसाइटी क्यों बनाई। क्योंकि उन लोगों को पता चल गया था कि उनकी सरकार ने उन लोगों को बेच दिया है और ये जो उनका मिशन है यहाँ पे उन सबको मार दिया जाएगा, कोई भी इसमें ज़िंदा नहीं बचेगा। और उनके इस स्ट्रगल के टाइम पे ही जब वो बहुत घने जंगलों में पहुंच गए थे तब उनको ये ब्लू ऑर्किड मिला। जब वो ऐसे थके हारे भूखे ऐसे जंगल में घूम रहे थे तो वो रेस्ट करने के लिए रात को एक पेड़ के आसपास ही सो गए थे, कुछ पेड़ पे चढ़ गए और जैसे ही वो पेड़ पे गए तो सबको अच्छा अच्छा फील होने लगा। जिनको भूख लग रही थी उनकी भूख लगना बंद हो गई, सबको अच्छा अच्छा सा फील होने लगा। और तभी लोगों को लगने लगा कि अब अगर मर भी जाए तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और तभी जनरल को वहाँ पे वो ब्लू ऑर्किड दिखा था। उसी को देख के जनरल को लगा कि जब तक ये मेरे पास रहेगा मुझे कोई नहीं मार सकता और इसको मैं अपने साथ ले जाऊंगा। और फिर अब प्रेजेंट टाइम में भी दिखाते हैं जनरल ऐसे ही देख रहे होते हैं कि ब्लू ऑर्किड उनके पास है और फिर वो मर जाते हैं। और इन्हीं सब को लेके इनक्यों ने एक बहुत अच्छी स्टोरी बना ली थी। फिर दिखाते हैं डोयल इंजू से पूछता है कि तुम सच में नहीं जाना चाहती। इंजू मना कर देती है कि मैं ग्रीस में जाके क्या करूँगी और वैसे भी अब तो मेरे पास रुपए भी नहीं है। वो डोयल से पूछती है कि तुम क्या सच में मोबाइल और ईमेल के वगैरह रहने वाले हो। डोयल कहता है कि हाँ, कुछ टाइम तक तो मैं ऐसे ही रहूँगा और फिर कोई मुझे अच्छा जॉब ऑफर आता है तो मैं वापस आ जाऊँगा। डोयल चला जाता है, इंजू उसको देख रही होती है और डोयल पीछे मुड़ के इंजू से कहता है कि हम फिर मिलेंगे और फिर डोयल चला जाता है। फिर दिखाते हैं इंजू हुआयंग से मिलने जेल जाती है हुआयंग का हालचाल पूछने के लिए। और फिर दिखाते हैं इंजू को एक मेल आता है जिससे उसको पता चलता है कि उसकी आंट ने जो उसको एक घर दिखाया था वो उन्होंने उसके ही नाम कर दिया था। फिर इंजू उस अपार्टमेंट को देखने जाती है, उसको अपनी आंट की बातें याद आ रही होती हैं और वो वहीं पे बैठ जाती है, रोने लगती है। वो उन सब चीज़ों को याद करने लगती है कि इस बीच में उसने कितना कुछ खो दिया। दूसरी साइड दिखाते हैं इन क्योंग ने जिस चैनल पे अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई थी वहाँ के चैनल वाले उससे बहुत ज़्यादा खुश थे और वो उसको एक जॉब ऑफ़र भी कर देते हैं। फिर दिखाते हैं इन क्योंग जोंगो से मिलती है और जोंगो उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश था कि अब तुम्हें एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है और तुम जिस टाइप से अपनी न्यूज़ दिखाना चाहो वैसे ही दिखा सकती हो। इन क्योंग कहती है कि हाँ, ये मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम था जब मैंने ये पूरी स्टोरी कवर की और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्साइटिंग था, बट मुझे अब पता चला कि एक्साइटिंग क्यों था, क्योंकि तुम मेरे साथ थे। और फिर इनक्यूंग जोंगो के साथ यूएस जाने के लिए भी कह देती है कि तुम जहाँ भी रहो मैं तुम्हारे साथ चलूँगी और मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ वैसा ही फील करती हूँ जैसा तुम मेरे लिए फील करते हो। और फिर दोनों किस करने लगते हैं। उसके बाद दिखाते हैं इंजू और इनक्यूंग डिस्कस कर रहे होते हैं कि उनके आगे के प्लान क्या होने वाले हैं। इंजू इनक्यूंग से कहती है कि उसके यूएस जाने के एक्सपेंसेस, उसके पढ़ाई के एक्सपेंसेस सारे के सारे इंजू पे करेगी, क्योंकि इंजू उस टाइम चाहती थी कि उसकी बहन का सपना फिर से बीच में ना छूट जाए। जैसे पहले पैसों की कमी की वजह से वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाई थी, तो इस बार इंजू मेक श्योर करना चाहती थी कि इनक्यूंग अच्छे से पढ़ाई करे। इनक्यूंग मना भी करती है बट उसको इंजू बता देती है कि उसने लोन ले लिया है और वैसे भी अगर फिर इंजू पे नहीं करेगी तो जोंगो पे करेगा। तो इंजू इनक्यूंग को समझा देती है कि अभी तो तुम प्यार में हो, मगर फिर क्या हुआ, कल अगर तुम प्यार में नहीं रहे तो आगे कौन पे करेगा, फिर से प्रॉब्लम आ जाएगी ना, इससे अच्छा मैं ही कर दूँ। इनक्यूंग उसको समझाती भी है कि जो तुमने लोन लिया है ना, इससे तुम्हें कितना पे करना पड़ेगा और इससे अच्छा है कि तुम घर बेच दो और फिर दूसरे किसी घर में रहने लगो, तब काम इजी हो जाएगा। फिर तब वो लोग बात करने लगते हैं कि उनकी मॉम कहाँ पे है, तो पता चलता है कि उसकी मॉम और डैड का पासपोर्ट जब उनसे ले लिया गया था तो अभी उनको वो थोड़े टाइम पहले वापस मिला है और अब उनकी मॉम उनके डैड के साथ दुनिया घूमना चाहती हैं, तो इसलिए वो जल्दी वापस नहीं आने वाली हैं। फिर वो लोग इनहाई के बारे में सोचने लगते हैं कि इनहाई कहाँ पे होगी, क्या कर रही होगी। दूसरी साइड दिखाते हैं डोयल के साथ इनहाई और पार्क ह्यूरिन एक बैंक में जाते हैं। डोयल ने 70 बिलियन पार्क ह्यूरिन के अकाउंट में ही डाल दिए थे, तो अब पार्क ह्यूरिन वही सारे रुपए निकाल रही थी। फिर दिखाते हैं पास्ट में जब पार्क ह्यूरिन और एनहाई घर से भाग रहे थे तभी डोयल उनके पास आ गया था और उनको वही लेके गया था, तो अभी तक डोयल ने उनको सेफ प्लेस पे छिपा रखा था। तो इनहाई उससे बोलती है कि तुम हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो, कहीं तुम्हारे पेरेंट्स को बताने तो वाले नहीं हो ना। तो डोयल कहता है उस सब की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे पार्क ह्यूरिन का बैंक अकाउंट चाहिए, पनामा वाला।
एनआई कहती है कि कहीं तुम उस अकाउंट का कुछ गलत यूज़ तो नहीं करोगे ना। डॉयल उसको बताता है कि उस अकाउंट में मुझे तुम्हारी बहन के कुछ पैसे स्टोर करके रखने हैं, क्योंकि एक दिन ऐसा टाइम ज़रूर आएगा जब हमें खतरा होगा कि कहीं हम उन पैसों को कहीं छोड़ ना दें, कोई रिस्क ना हो जाए, इस वजह से उनको सेफ रखना ज़रूरी है। एनआई डोयल से कहती है कि चलो, इस सब में पारक्यूरिन का अकाउंट यूज़ हो रहा है तो सबसे बड़े रिस्क पे तो पारक्यूरिन है ना, तो उसे भी थोड़ा शेयर मिलना चाहिए। फिर दिखाते हैं, एनआई कहती है कि हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा प्यार मुझे ही मिला, मेरी बहनों ने सब कुछ हमेशा से मुझे ही देना चाहा और आज मेरे पास चांस है कि मैं उनको कुछ वापस दूँ। फिर एनहाई अपनी बहनों में पैसे बांट देती है, वो इनक्यूंग को भी भेज देती है कि मुझे पूरा यकीन है इनक्यूंग एक दिन बहुत अच्छी रिपोर्टर बनेगी और फिर हम कभी कहीं मिल जाएंगे इस अर्थ पर। और दूसरी तरफ वो इंजू को भी बहुत सारे पैसे भेज देती है, सबसे ज़्यादा पैसे इंजू के लिए कि इंजू ने आज तक इन्हाई के लिए बहुत कुछ किया, और वो उससे ये भी कहना चाहती थी कि अब इंजू अपने लिए घर खरीदे, फैमिली के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। और यहीं पे ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। यही लिटिल वुमेन का एंड था। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।